भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको एक साल से पता था, आपने झक मारा है। पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस ना होने के बराबर है। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक सिचुएशन। दुनिया में पाकिस्तान के अब उस तरीके से इज्जत नहीं रही, और ये तब तक ऐसा सिचुएशन रहेगी जब तक हम इकोनॉमी को ठीक नहीं कर लेते। 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। सर हमारे यहाँ तो इस साल बताया जा रहा है 1 करोड़ मदरसे से 1 करोड़ बच्चे निकले जिनको हिफ्ज करवाया गया कुरान। NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरखास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। G20 में जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के सिंपथाइज क्यों करें? पाकिस्तान की वर्थ उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ना करे ना तो लोगों के मफाद हिट हों। मैं मुसलसल यहाँ लोगों से मिलता हूँ जो पाकिस्तान से गए हैं, वो गले मिल के रोते हैं मुझसे, जिनमें हिंदू हैं, सिख हैं, और वो कहते हैं हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। मैं बैठता हूँ उनके साथ, माजरत करता हूं उनको, मैं कहता हूं मैं भी तुम्हारे साथ, मेरा भी दिल रोता है। पहले अगर जीडीपी जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का साइज था वो $375 बिलियन था, अब वो कम होके कोई $341 बिलियन पे आ गया है। तो आप तसव्वुर करें कि ये, मैं वैसे कहीं एक नंबर पढ़ रहा था कि भारत की जो रियासत है महाराष्ट्र, उसका जो अगले साल कहा जा रहा है कि जो जीडीपी का साइज होगा ना वो $425 बिलियन होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ महीने पहले हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कश्मीर के एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में रखा गया था। और इस खबर को सुन करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अब तक मातम मना रहा था, लेकिन अब इसी बीच एक और बड़ी अपडेट हम सबके सामने आ रही है, और वो ये है कि NIA ने अब कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि यासीन मलिक को उम्र कैद के बदले फांसी की सजा दी जाए। दोस्तों, यासीन मलिक एक कश्मीर का टेररिस्ट था, और इसके साथ साथ यासीन मलिक के एक टेररिस्ट ग्रुप भी था, और वो था JKLF यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और यासीन मलिक इसका कमांडर भी था। इसके साथ साथ काफी सारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ भी थे यासीन मलिक के। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 मीटिंग इंडिया ने बनाई थी, वहाँ पे की थी, और बड़े कामयाबी के साथ वो अपने 3 दिन उन्होंने कंप्लीट किया और वो मीटिंग ख़त्म हो गई है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि UN के रेजोल्यूशन के ये अगेंस्ट है, ये वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको एक साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। देखें, हम इंटरनेशनली सतह पे हमने बोलना हो तो हम उनको ऐसा जवाब दे सकते हैं कि उनकी हेकड़ी बंद कर दें, हम उनकी हेकड़ी निकाल दें हम उनकी। लेकिन बात यह है कि हमें घर के अंदर झांकना होता है। आपकी सारी तवज्जो, पूरा फोकस सारा यही है, इसको जेल में डालना है, उसको निकालना है, इसको पार्टी से तोड़ना है, उसको फलां करना है। IMF की किस्त आज तक नहीं आ सकी। खारजा अमूर पे ये बुरी तरह नाकाम जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस से मतलब ये है कि एक दरवाज़ा खुल गया इंडिया के लिए वहाँ पे लोगों को लाने में। वहाँ के लोगों ने रेजिस्ट तो किया, लेकिन वहाँ पे फोर्सेस इतनी थी, 6 लाख से ऊपर फौज तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जमा के रखी हुई है। सर, उन्होंने अपनी सारी फोर्स जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवा ली है। अभी जो वहाँ पे फोर्सेस हैं वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के तहत लाई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट थे। थ्रेट भी उन्होंने पाकिस्तान ने दिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंडिया में बैठ के इंडिया को धमकी दे दी कि भाई आप यहाँ पर G20 मीटिंग करके दिखाएं, हम आपको एक ऐसा करारा जवाब देंगे कि पाकिस्तान आपको ऐसा जवाब देगा कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। तो धमकियाँ तो पाकिस्तान ने भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने एक सक्सेसफुल वहाँ पर मीटिंग करवा के पाकिस्तान के मुँह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा मारा है कि आप हमें रोकते रह गए, आप हमें धमकियां लगाते रह गए, हमें तड़ियां लगाते रह गए, और हमने 3 दिन की कामयाब मीटिंग वहां पर करके दिखाई है।
तमाचा नहीं मारा उन्होंने, ऐसा करके ना ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। भाई धमकियां दे दें, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने फोर्स, या तो ये होता ना कि वहाँ के जो अवाम हैं वो कोई रिएक्ट करते, वहाँ कुछ ऐसा होता, या उससे पहले होता अवाम के रद्द अमल में, मतलब मैं कुछ भी हो सकता है। वहाँ के अवाम, वो जो कब्ज़ा किया हुआ है ये जालिम फौज है, जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीन है ऐसे इंडिया और मकबूजा कश्मीर है, तो कुछ ऐसा होता कि ये कैंसिल हो जाती। अगर G20 कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हुई तो ये पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा, पाकिस्तानी हुकूमत, हम कौम एज अ कौम, हम जो उनके भाई कश्मीर हमारी शारा गए, कश्मीर मकबूजा कश्मीर फ़लाँ है, हमारा ये है, कट मरेंगे फ़लाँ मरेंगे, आप तो बैठ के खाबे उड़ा रहे हैं। कश्मीरियों ने इस मीटिंग को बड़ा एंजॉय किया है। आपने वीडियो शायद देखी हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, किस तरह जम्मू कश्मीर श्रीनगर को सजाया गया है। वहाँ पे रौनकें बहाल हो गई हैं, नाइट लाइफ शुरू हो गई है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और हमने पर्सनली बड़े सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कश्मीरियों के इंटरव्यू किए, मेरी बात सुन लेना आप, हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए और लिटरली दे आर हैप्पी विद इट। वो कह रहे हैं कि हम खुश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जब कोई विजिट पे आता, मैं 2010 का जब सैलाब आया था, मैं एक NGO के साथ एक प्रोजेक्ट पे वैसे वॉलंटियरली काम कर रहा था। बाहर के लोग जो डोनर्स आते थे तो उनको हमने जगह विजिट करानी होती थी, तो हमें हिदायत मिलती थी, इन्हें उस जगह लेकर जाना है जहाँ का रास्ता बहुत ही पुरखतर हो, गड्ढे ज़्यादा हों और पानी बोल, ताकि ये देखें, और घर जहाँ बहुत ज़्यादा, हमें वो ढूंढ के बाकी अब जब सैलाब आता है, मसलन ये पूरे एरिया में फ़र्ज़ करें अगर सैलाब आया जहाँ हम खड़े हुए हैं, कुछ एरिया बच जाते हैं, कुछ मतलब वो होता है। हम जानबूझ के गंदी जगह तलाश करते थे कि पैसा मिले, हो तबाही फिर गई। तो ये जो है, वो जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, ये प्लांटेड लोग होते हैं। ठीक है, अब खान साहब जलसा करते थे, वो कहते ओ लाखों लोग आ गए पाकिस्तान की तारीख में, भी नहीं है। कितना लाखों लोग कितने होते हैं? 5-6 हज़ार होते थे ना, 8-10 हज़ार 15-20 हज़ार होते थे ना। अगर लाहौर की आबादी 12 लाख है और वो कहते थे लाखों में, तो पूरा लाहौर अगर मीनार पाकिस्तान पे इकट्ठा होता तो वो तो पता नहीं कि शादरा से शुरू होकर कसूर तक चला जाता। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे वो ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, बंदूक की नोक पे उनको उन्होंने रखा हुआ है, वो मजबूर है। फिर आज आके कुछ कल्प्रिट्स बीच में होते हैं, मफाद प्रस, खुद गर्ज, जैसे हमारे बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके पैसे लेके आलाकार बने हुए, वहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपना ईमान बेच रहे हैं, दूसरों की इज्जतें बेच रहे हैं। तो मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, मैं इत्तफाक नहीं करता कि वहाँ के लोग मकबूजा कश्मीर के खुश हैं, दे आर नॉट हैप्पी, तो ये क्लियर है। हाँ, लेकिन हमारी वजारत ख़ारजा, हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है, ये बात मैं मानता हूँ कि इंडिया हर मामले में, इंडस्ट्री में हमें तनहा करने में, हमें इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट साबित करने में, हर मामले में हमसे वो आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हमारी रफ्तार बहुत स्लो है। G20 में जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के सिंपथाइज क्यों करें? पाकिस्तान की वर्थ उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ना करे ना तो लोगों के मफाद हिट हों। पाकिस्तान हाँ करे ना तो लोगों को लगे कि यार पाकिस्तान ने हाँ किया है और इस हाँ में हमें बेनिफिट मिलेगा। और भाई जब आपकी है और से आपके यस और नो से ममालिक की ज़िंदगी पर, उनकी ट्रेड के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो डेफिनेटली दे वुड गो टू द फ्लो। वो तो उनके साथ होंगे ना जिनकी है और से की वर्थ है।